पूरे देश में सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा यही चल रही है कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी अब उनसे छिन जाएगी, उनके हाथों से निकल जाएगी। क्या टीएमसी का भी वही हाल होने वाला है जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हुआ और जो हाल शरद पवार की एनसीपी का हुआ। वर्ष 1998 में खुद ममता बनर्जी ने टीएमसी की स्थापना की थी और 28 वर्षों में पहली बार ममता बनर्जी को अपनी ही बनाई गई इस पार्टी में सबसे बड़ी चुनौती मिल रही है। 4 मई को पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी की जबरदस्त हार हुई थी और इस हार को अभी सिर्फ 30 दिन हुए हैं और अब टीएमसी में सबसे बड़ा विद्रोह शुरू हो चुका है। ममता बनर्जी की 28 साल पुरानी पार्टी सिर्फ एक हार को 30 दिन भी झेल नहीं पाई। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी राजनीति की नई उद्धव ठाकरे बनने वाली हैं? क्या पश्चिम बंगाल में अब महाराष्ट्र मॉडल की तरह ममता बनर्जी के साथ भी खेला होगा? क्योंकि पश्चिम बंगाल में टीएमसी में ठीक शिवसेना की तरह ही बगावत शुरू हो चुकी है। टीएमसी इस समय 2 गुटों में बंट चुकी है। पहला ममता बनर्जी का गुट और दूसरा टीएमसी के बागी विधायकों का गुट। और अब असली और नकली टीएमसी का एक नया राजनीतिक खेल शुरू हो रहा है जिसमें दोनों ही गुट खुद को असली टीएमसी बता रहे हैं। बागी गुट के मुताबिक उनके साथ 2/3 विधायक हैं, यानी टीएमसी के 80 विधायकों में से 53 विधायक बागी गुट के साथ हैं। लेकिन ममता बनर्जी के गुट का दावा है कि कुछ लोग दबाव या लालच में जरूर आ सकते हैं, लेकिन ज्यादातर विधायक, नेता और कार्यकर्ता अब भी ममता बनर्जी के साथ हैं। हालांकि ममता बनर्जी के करीबी नेता इस समय अपने विधायकों का कोई सटीक आंकड़ा किसी को नहीं बता रहे हैं। बागी गुट यह भी कह रहा है कि वही असली टीएमसी है और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर पहला हक इन बागियों का है। लेकिन ममता बनर्जी के गुट का दावा है कि टीएमसी का संगठन, नेतृत्व और चुनाव चिन्ह सब कुछ ममता बनर्जी के नियंत्रण में ही रहेगा। बागी गुट को लेकर ये सभी दावे टीएमसी के एक पूर्व नेता रिजू दत्ता ने किए हैं। रिजू दत्ता टीएमसी के पहले प्रवक्ता थे और कुछ दिन पहले ममता बनर्जी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया था। पश्चिम बंगाल में इस समय लड़ाई बीजेपी की सरकार और विपक्ष के बीच नहीं, बल्कि टीएमसी के ही 2 गुटों के बीच है। टीएमसी के बागी गुट में इस समय 2 बड़े नेता हैं, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने इन दोनों विधायकों पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर इन्हें टीएमसी से सस्पेंड कर दिया है। इस समय ये दोनों ही नेता टीएमसी के बाकी विधायकों के संपर्क में हैं और कहा जा रहा है कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय ही पश्चिम बंगाल के नए एकनाथ शिंदे साबित हो सकते हैं। हालांकि सस्पेंड किए गए इन नेताओं ने अब तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है। वरिष्ठ विधायक एक भूतपूर्व मंत्री के घर पे मीटिंग किया, विवांता बोल के कोई होटल में कुछ मीटिंग हुआ, कल शाम को एमएलए हॉस्टल में कुछ मीटिंग हुआ, बहुत से फ़ोन पे मीटिंग हुआ, वीडियो कॉल पे मीटिंग हुआ, बहुत कुछ हुआ। और मैंने तभी ये बोला था कि एक 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द विनिंग एमएलएज, लेजिस्लेटर्स, ये लोग तृणमूल कांग्रेस को छोड़ के असली तृणमूल कांग्रेस बोल के एक पार्टी बनाना चाह रहे हैं। ये लोग ऋतव्रत बंदोपाध्याय जी को नेता प्रतिपक्ष बनाना चाह रहे हैं और आने वाले दिन में तृणमूल कांग्रेस के सिंबल के ऊपर भी क्लेम करना चाहते हैं। इसलिए मैंने बोला कि शिवसेना महाराष्ट्र मॉडल बंगाल में हो रहा है। 80 में से 53 विधायक निकल जाते हैं और फ्लोट टेस्ट देके बोलते हैं कि हम तृणमूल कांग्रेस के साथ नहीं है, हम असली तृणमूल है, तो हो सकता है। और अभिषेक बनर्जी जी लास्ट 2 साल 3 साल में उनके पास कोई पहुंच नहीं सकता, उनको कोई कुछ बोल नहीं सकता। वो राजा है, ठीक है, वो राजा है, मैं भी मानता हूँ वो राजा है, बट बाकी हम सब नौकर हैं। पार्टी के विधायक, पार्टी के सांसद इनएक्सेसिबल हो गए थे। तो अगर अब दीदी अभिषेक बनर्जी को साइड करके उनको वापस लाएंगे पार्टी बचाने के लिए नहीं या नहीं, ये तो दीदी का डिसीजन। बीजेपी क्यों तोड़ने जाएगा? बीजेपी के पास तो खुद का 2/3 मेजोरिटी है, वो तो 208 है, 208 है उनका। उनको और 50 विधायक लेके क्या फायदा है? उनका तो 2/3 मेजोरिटी है। बीजेपी के ऊपर हमेशा हर कुछ भी हो जाए बीजेपी के ऊपर डाल दो, ये सब फालतू बातें। एक नया सरकार आ रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उम्र अभी 1 महीना नहीं हुआ है, थोड़ा काम करने दीजिए। पहले से उनके ऊपर ये कर रहे हैं। ये जो 52 विधायक है, ये शायद डिफेक्ट करेंगे, अपना नया असली तृणमूल बनाएंगे। ये शायद आप क्या कहते हैं, सिंबल के ऊपर भी स्टेक लगाएंगे। टीएमसी के बागी विधायकों का दावा है कि अब टीएमसी कभी भी टूट सकती है और इसकी शुरुआत एक दिन पहले ही हो गई थी।
1 जून को ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने टीएमसी के लगभग 50 विधायकों के साथ एक मीटिंग की थी और इसके बाद कल रात भी एमएलए हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों के साथ एक और मीटिंग हुई और इसमें आगे की रणनीति तैयार की गई, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और आज ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमलों के खिलाफ कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में ममता बनर्जी के 78 में से सिर्फ 8 विधायक पहुंचे और टीएमसी के 41 सांसदों में से सिर्फ 3 सांसद यहां पर पहुंचे और आम जनता की भीड़ भी बहुत कम दिखाई दे रही थी। जो गिने चुने 8 विधायक वहां पर पहुंचे हैं, इनमें पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शोभन देव चट्टोपाध्याय, फिरहाद हकीम, कुणाल घोष, मदन मित्रा, विमान बंदोपाध्याय, अशोक देव, नयना बंदोपाध्याय और असीमा पात्रा हैं, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। अगर 2 सस्पेंड किए गए विधायकों को हम छोड़ दें, बाहर निकाल दें, तो ममता बनर्जी के पास इस समय 78 विधायक हैं। लेकिन जिस विरोध प्रदर्शन में ममता बनर्जी को अपनी पूरी ताकत का प्रदर्शन करना चाहिए था, वहां पर उनके 70 विधायक पहुंचे ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो क्या यह मान लिया जाए कि ये 70 विधायक भी ममता बनर्जी से नाराज हैं या वो ममता बनर्जी के साथ यहां पर दिखाई नहीं देना चाहते थे और बागी गुट को वो अपना समर्थन दे रहे हैं? इसके अलावा ममता बनर्जी के साथ उनके 3 सांसद डेरेक ओब्रायन, डोला सेन और कल्याण बनर्जी भी आज थे। लेकिन आप सोचिए, उनके 11 विधायक और सांसद कुल मिलाकर वहां पर पहुंचे हैं। मतलब 8 विधायक और 3 सांसद, सिर्फ 11। टीएमसी की राज्यसभा सांसद सागरिका घोष इस समय सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव हैं और आज उन्होंने ममता बनर्जी के विरोध प्रदर्शन का वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर तो जरूर किया, लेकिन इस बड़े मौके पर वो खुद ममता बनर्जी के साथ नहीं रही। इसी तरह उनके एक और सांसद महुआ मोइत्रा भी टीएमसी की एक ऐसी लोकसभा सांसद हैं जो सिर्फ सोशल मीडिया पर ममता बनर्जी का समर्थन कर रही हैं, लेकिन आज वो भी ममता बनर्जी का साथ देने के लिए वहां पर नहीं पहुंची। इस विरोध प्रदर्शन में ममता बनर्जी ने आज 3 बड़ी बातें कही। पहला, उन्होंने बागी नेताओं पर आरोप लगाया कि वो तृणमूल कांग्रेस को तोड़ रहे हैं और एक पैरेलल यानी समानांतर पार्टी खड़ी कर रहे हैं। मतलब यह है कि ममता बनर्जी को भी इस बात का डर है कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश चल रही है और एक नई पार्टी खड़ी करने की कोशिश हो रही है। दूसरा, आज ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि जिन लोगों को उन्होंने आगे बढ़ने में मदद की, वही लोग गद्दार साबित हुए। यानी वो इस बात को समझ चुकी हैं कि अब उन्हीं की पार्टी के नेता, विधायक, जिन्हें किसी जमाने में उन्होंने मदद की, उन्हें बड़ा नेता बनाया, आज वही नेता उन्हें छोड़कर जा रहे हैं और वही नेता उनके साथ गद्दारी कर रहे हैं। और तीसरा, पश्चिम बंगाल की पुलिस टीएमसी के कार्यकर्ताओं को इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से रोक रही है, ये भी उन्होंने आरोप लगाया। आप जैसे पार्टी भी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कितना करोड़ रुपया मेरे को पता नहीं है। कोई तो कहते हैं 2-3 फॉर्मूला। एक फॉर्मूला, मनी इज हनी बेटर देन एनीथिंग, मनी इज बेटर देन हनी। दूसरी है कि आप डायरेक्ट बीजेपी को नहीं करके कहते हैं आप नया तृणमूल बनाओ। जो तृणमूल देखा नहीं आंखों में, वो नया तृणमूल बनाएगा। हमारा शर्म आता है कि पुलिस अगर आपको ईडी का भय दिखाता है, सीबीआई भेजता है, आप कितना बार ईडी को भेजा, हर घर में जाके ईडी रेड करता है और कहते हैं आपको छोड़ देंगे अगर आप बीजेपी को बात सुनेंगे तो। एक ही आपका राजनीति है, डबल स्टैंडर्ड, डबल इंजन गवर्नमेंट का ऐसा ही होता है। तो देखिए, इस समय ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके अपने विधायक उनके विरोध प्रदर्शन में उनके साथ दिखना नहीं चाहते। उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके सांसद, जिन्हें उन्होंने लोकसभा की टिकट देकर दिल्ली में संसद में भेजा, लोकसभा में भेजा, ऐसे लोग जिन्हें
ममता बनर्जी ने राज्यसभा की टिकट देकर राज्यसभा का सदस्य बनवा दिया। ये सारे लोग, खास तौर पर उनके जो सांसद हैं, वो भी उनके साथ वहां पर नहीं गए। आज ममता बनर्जी बिल्कुल अकेली दिखाई दे रही हैं और आज इसीलिए उन्होंने कहा कि जिन लोगों को उन्होंने मदद की वही लोग आज गद्दारी कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी के साथ ना उनके विधायक हैं और ना ही वो सांसद हैं जिन्हें उन्होंने दिल्ली भेजा था, जिन्हें राज्यसभा की टिकट दी, राज्यसभा का सांसद बनाया, लोकसभा की टिकट देकर लोकसभा का सांसद बनाया। ये लोग भी गायब हैं और ये सारे लोग सोशल मीडिया पर बैठकर सिर्फ ममता बनर्जी के वीडियो पोस्ट कर देते हैं, एक दो सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट कर देते हैं और इनका काम खत्म हो जाता है। आज ये जानना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि ममता बनर्जी के ये सांसद आखिर हैं कहां? क्या ये सांसद दिल्ली में बैठे हैं? क्या ये सांसद इस समय अपने संसदीय क्षेत्र में अपनी जनता की सेवा कर रहे हैं या फिर ये सांसद विदेश में कहीं जाकर छुट्टियां मना रहे हैं? ये सारे सांसद हैं कहां? आज ममता बनर्जी को भी जरा चेक करना चाहिए कि इनके सांसद उनके साथ पहुंचे क्यों नहीं। एक जमाने में ममता बनर्जी विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनना चाहती थी, विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी नेता होने का दावा करती थी। ममता बनर्जी खुद को राहुल गांधी से भी बड़ा नेता मानती थी, लेकिन आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि उनकी अपनी ही पार्टी के लोग अब उन्हें नेता मानने के लिए इनकार कर रहे हैं। वो सारे लोग जिन्हें उन्होंने सांसद बनाया, जिन्हें विधायक बनाया, वो धीरे धीरे ये लोग उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। आज बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया कि पश्चिम बंगाल की जनता ने टीएमसी के खिलाफ अपना वोट दिया है, इसलिए टीएमसी के नेताओं के लिए बीजेपी के सारे दरवाजे बंद हैं। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि टीएमसी के ये सारे नाराज विधायक या नेता बीजेपी में शामिल हो जाएंगे क्योंकि अब बीजेपी की सरकार बन गई है, तो बीजेपी ने कहा है कि वो इनमें से किसी को भी अपनी पार्टी में नहीं लेने वाले और उन्हें जरूरत भी नहीं, क्योंकि संख्या बल उनके साथ है। यानी टीएमसी के बागी नेताओं को बीजेपी में जगह नहीं मिलेगी, बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है। अभी हमारा टीएमसी के लिए दरवाजा बंद है। किसी को नहीं इंपोर्ट करके हम लोग 207 तक पहुंच गए हैं। जनता टीएमसी का नेताओं को खिलाफ वोट दिया था। हम लोग इस बार जो चुनावी रणनीति तैयार किया था, हम लोग एकदम नीचे से किया था। चार्जशीट निकाला, वो भी नीचे, हर एमएलए का खिलाफ, लोकल लीडर्स का खिलाफ। जितना एंटी इनकम्बेंसी था उसको लेकर हम लोग जनता के पास गया और नतीजा हम लोगों को मिला। तो इस स्थिति में आप क्या चाहते हैं? जो टेंटेड है, जो नौकरी बेचा, नौकरी खरीदा, जो जनता का जीना हराम कर दिया था। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी किसी भी टेंटेड तृणमूल कांग्रेस की नेता को अपने पार्टी में शामिल नहीं करेंगे। टीएमसी के बागी विधायकों के गुट का यह दावा है कि वही असली ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस हैं, इसलिए पार्टी का नाम और टीएमसी का चुनाव चिन्ह अब उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव है? इसके लिए आपको पहले टीएमसी के बागी विधायकों का अंक गणित बताते हैं। आपको यह बताते हैं कि क्या यह संभव है कि ममता बनर्जी के साथ भी वैसा ही हो जाए जैसा उद्धव ठाकरे के साथ हुआ था, जैसा शरद पवार के साथ हुआ था। तो नंबर्स क्या कहते हैं ये देखिए। टीएमसी के बागी गुट का यह दावा है कि उनके पास 53 विधायकों का समर्थन है। हमारे देश में जो दल बदल विरोधी कानून है, उसके तहत किसी भी पार्टी के विधायकों या सांसदों को पार्टी छोड़ने के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों का साथ होना जरूरी है। टीएमसी के इस समय 80 विधायक हैं, तो इसके लिए 2/3 यानी 53 सदस्यों का एक साथ पार्टी छोड़ना जरूरी होगा, तभी इस गुट को एक राजनीतिक दल के तौर पर मान्यता मिल सकती है। अब ये खबरें बहुत तेज हो गई हैं कि ममता बनर्जी राजनीति की नई उद्धव ठाकरे हो सकती हैं और पश्चिम बंगाल में भी महाराष्ट्र के जैसा खेला हो सकता है। ममता बनर्जी ने खुद कहा था पिछली बार कि वो खेला उन्होंने कर दिया, लेकिन इस बार खेला उन्हीं के साथ हो गया। आपको याद होगा वर्ष 2022 में एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 55 विधायकों में से 40 को तोड़कर शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के साथ अपनी पार्टी बना ली थी
और इस पार्टी से उद्धव ठाकरे को ही उन्होंने बाहर निकाल दिया था। तब एकनाथ शिंदे के पास शिवसेना विधायकों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए चुनाव आयोग ने शिंदे गुट को शिवसेना का नाम और शिवसेना का चुनाव चिन्ह धनुष बाण जो होता था, जो उनका पारंपरिक चुनाव चिन्ह है धनुष बाण, ये सब उन्हें मिल गया। जबकि उद्धव ठाकरे गुट को नया नाम लेना पड़ा और उनका नया नाम जो था वो था यूबीटी, यानी उद्धव बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना यूबीटी। और उन्हें एक नया चुनाव चिन्ह भी लेना पड़ा, ये उनका नया चुनाव चिन्ह है। यानी जिस शिवसेना की स्थापना उद्धव ठाकरे के पिता बाला साहब ठाकरे ने की थी, उद्धव ठाकरे को वही पार्टी छोड़नी पड़ी। इसी तरह वर्ष 2023 में अगले ही साल एनसीपी में अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अजीत पवार गुट ने खुद को असली एनसीपी बताते हुए एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी ये दोनों ले लिए और इस तरह एनसीपी की स्थापना करने वाले शरद पवार को अपनी ही पार्टी छोड़नी पड़ी। सबसे खास बात यह है कि लोकतंत्र संख्या बल के आधार पर चलता है और इसमें परिवारवाद और रिश्तों के आधार पर फैसले नहीं होते। तो क्या ममता बनर्जी के साथ भी आने वाले दिनों में यही होने वाला है? जिस पार्टी की स्थापना ममता बनर्जी ने खुद 28 साल पहले की थी, क्या वही पार्टी उनसे छिन जाएगी? आज अगर आप महाराष्ट्र की राजनीति में देखें तो वहां पर दो शिवसेना है। एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना है जो कि असली शिवसेना है, जिसके पास असली पुरानी शिवसेना का चुनाव चिन्ह है, और दूसरी शिवसेना जो है वो उद्धव ठाकरे के पास है। तो वहां पर दो शिवसेना है और इसी प्रकार से दो एनसीपी भी हैं। तो क्या पश्चिम बंगाल में भी वो समय आ गया जब यहां भी दो टीएमसी होंगी? ये जानना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे जो अजीब सी बात है वो ये है कि हमारे देश की राजनीति में हमारे देश के जो विपक्षी दल हैं, पार्टियां हैं, वो ममता बनर्जी को एक बहुत हैवी वेट नेता के तौर पर हम सब के सामने, देश के सामने प्रस्तुत करते आए हैं। ममता बनर्जी को एक समय ऐसा था जब विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने की बात हो रही थी, क्योंकि वो समझती थी कि वो राहुल गांधी से भी बड़ा चेहरा है। इतने समय से लगातार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनी हुई हैं। वो ये सोचती थी कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी ने सब पार्टियों को हरा दिया, लेकिन वो ममता बनर्जी को नहीं हरा पाए। इसलिए उनका जो कद था भारत की राजनीति में बहुत बड़ा था, वजन बहुत बड़ा था, ज्यादा था। लेकिन कितनी अजीब सी बात है कि टीएमसी पहली बार चुनाव हारी 2011 के बाद से, और इस हार को वो 30 दिन तक भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। 30 दिन के अंदर अंदर एक ही हार में टीएमसी में बगावत शुरू हो गया। इसका मतलब यह है कि यह पार्टी कितनी खोखली थी अंदर से, यह हमें कभी पता नहीं चला। और ये जो पार्टी इतने दिनों से इतनी मजबूत दिखाई देती थी, असल में इसकी मजबूती आ रही थी सत्ता के गोंद से। सत्ता में एक बड़ा जबरदस्त गोंद होता है जो सबको चिपका कर रखता है। सत्ता मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है, इसलिए सारी मधुमक्खियां उससे चिपकी रहती हैं। लेकिन जैसे ही सत्ता का ये शहद गया, वैसे ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी अब टूटती हुई दिखाई दे रही है।